जय हिंद दोस्तों। हमारे आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता है दोस्तों इराटोस्थनीज को कहा जाता है। मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है? तो ये सबसे ज़्यादा है जो कि आभूषण और रत्न जो निर्यात करता है दोस्तों, इंडिया यूएसए के साथ करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तीसरा नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। भारत सदस्य नहीं है, तो भारत है जो G7 का सदस्य नहीं है दोस्तों। बाकी G20 हो गया, UN हो गया, सार्क हो गया, ये सब का सदस्य है दोस्तों। आगे चलते हैं। वर्तमान G8 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो 6 देश थे जो कि इनके गठन के समय थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य के रूप में दक्षिण सूडान को संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया गया था? तो ये 2011 में शामिल किया गया था दोस्तों, जो कि 193वां देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये जनेवा में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 5 विकासशील देश का संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो सबसे पहले बता देते हैं कि ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था 16 जून 2009 को हुआ था। इसमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का, ये 5 देश का संगठन है दोस्तों। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2005 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। 9 नंबर देखते हैं। विषम मध्य कोष चुनिए। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो एशियान हो गया, नाफ्टा हो गया, नाटो हो गया, ये संगठन का नाम है, लेकिन ये UNHRC है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो दोस्तों, ये कोई संस्था नहीं है, ये UN का ही पार्ट है जिसमें कि मानवाधिकार से संबंधित मामले देखे जाते हैं। तो ये UNHRC हो जाएगा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? तो ये हमारे राज्यसभा के पहले जो सभापति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना 1961 में हुआ था। ये पिछला वीडियो में भी हम लगातार बताते आ रहे हैं दोस्तों, रिवाइज करिएगा, देख लीजिएगा वीडियो और लगातार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो नज़दीक है डेट आ गया है, 23 फरवरी को संभावित डेट रखा गया है। उसके मद्देनज़र आप अपना प्लान बनाकर स्टडी करिए। तो चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ये है जो कि अंगोला है, जो कि ओपेक का संगठन नहीं है। ओपेक है जो दोस्तों मेनली ये 14 देशों का संगठन है, जिसमें पेट्रोलियम संपन्न देश सब है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। G7 की स्थापना कब हुई थी? तो G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये जनेवा में है और इसका स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो WWF का जो मुख्यालय है इंग्लैंड में है। WWF का होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले ही बताएं, ओपेक का जो मुख्यालय है दोस्तों ये वियना में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? तो ये दक्षिणी सूडान है दोस्तों, जिसे कि 2011 में शामिल किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NEIO का पूरा नाम क्या है? तो ये है जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 में हुआ था दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये WHO के बारे में पहले जानते हैं। WHO मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो स्थापना है 1948 ईस्वी में की gई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा देश में है, जनेवा में है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हमारे 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था? तो ये बुतरोस घाली था दोस्तों, जो कि अफ्रीका मूल का पहला महासचिव बनने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में है दोस्तों, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव जो है वो त्रिगबेली थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जयपुर स्थल है, उसको यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू में है। इसका जो स्थापना है 1985 ईस्वी में की गई थी, और इसमें साउथ एशिया का जितने भी देश है उसका एक संगठन है, सार्क संगठन के नाम से है। इसमें चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान है और नेपाल है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। WHO में कुल कितने देश हैं? तो WHO में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका 164 देश है कुल दोस्त, 164 देश। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है? ये पल्स पोलियो से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो WTO का स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों ये पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पहले ही इसमें है, जैसे कि दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ये पेरिस फ्रांस में है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, 1913 में जीते थे। वर्ष 1992 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए किस पुरस्कार की स्थापना? नेक्स्ट चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1952 में यूनेस्को ने विश्व के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? तो इसके लिए बीजू पटनायक के नेतृत्व में की गई थी दोस्तों कलिंग पुरस्कार। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। निम्नोक्त में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न सम्मान दिया गया था? तो ये हमारे नेल्सन मंडेला हैं, जिनको भारतीय नहीं होने पर भी इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो ये साहित्य इतिहास लेखन में नोबेल पुरस्कार का प्रदान नहीं किया जाता है, और बाकी सभी क्षेत्र में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार का जो स्थापना है 1901 में किया गया था। 19वां क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1999 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये MS स्वामीनाथन को दिया गया है। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत के किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये CV रमन 1930 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1901 ईस्वी में हुआ था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली जो क्रांति का संबंध है दोस्तों ये आपका तिलहन के उत्पादन से हो जाएगा दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए दिए जाते हैं भूमंडलीय 500 पुरस्कार। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो ये राजीव गांधी के याद में शुरू किया गया था दोस्तों मानव सेवा पुरस्कार। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्ति को अब तक भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है? तो ये 4 लोगों को अभी तक भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सलमान रश्दी हैं जो गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए
नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये नॉर्मल बोरलॉग था दोस्तों। चलते हैं कांस फिल्म महोत्सव कहाँ किया जाता है? तो ये फ्रांस में किया जाता है कांस फिल्म महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो ये है जो कि डायनामाइट का खोज किए थे सर एल्फ्रेड नोबेल। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तानसेन सम्मान किस सरकार ने शुरू किया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी चिकित्सा क्षेत्र में, सांख्यिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार जो है तो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। एम राजम ने किस खेल में ख्याति प्राप्त की थी? तो ये वायलिन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ये औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है दोस्तों। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आशापूर्णा देवी थी, जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये देविका रानी थी, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहला महिला थी। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। विश्व का सबसे बड़ा गणित का पुरस्कार कौन सा है? तो एवल अवार्ड है, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा गणित का पुरस्कार है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।